हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज ना हम ट्रेन पकड़ के जा रहे हैं जहानाबाद। आप लोग पूछोगे कि जहानाबाद क्यों जा रहे हो? तो जहानाबाद हम इसलिए जा रहे हैं कि आप लोग जैसे कि जानते हैं कि हमारा डॉक्टर आईवीएफ बोल दिया था कि अब आप अपना मेडिसिन में अपनी टाइम को बर्बाद मत करो, आप जाके सीधा आईवीएफ कराओ, क्योंकि आप नॉर्मल कंसीव कर ही नहीं सकते हो। तो हम भी निश्चिंत होकर बैठ गए थे कि अब हमारे पास पैसे होंगे तब तो हम आईवीएफ कराएंगे। तो हम जब आईवीएफ करा ही नहीं सकते तो हम चुपचाप शांति से बैठ गए थे। और जो बेबी कंसीव करने का एज है ना, वो मेरा निकलते जा रहा है। तो अब हमें समझ में नहीं आ रहे थे कि हम आगे क्या करना है। तो हम इंतजार में थे कि आज न कल हमें यूट्यूब से पेमेंट आएगा तो हम उससे आईवीएफ करवा लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ तो अब उम्मीद लग नहीं रहा है कि हमें यूट्यूब से इतना अच्छा पेमेंट आएगा जिससे कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें पता चला एक डॉक्टर माधव हैं जो जहानाबाद में बैठते हैं महिला थाना के पास, और वो हेमोपैथी की दवाई देते हैं। देखो, अंग्रेजी में तो हम बहुत ज़्यादा ट्राई किए हैं और हमारे पास भी अंग्रेजी का बहुत अच्छा नॉलेज है, तो इसलिए अब तो अंग्रेजी से हमें कोई बिलीव रहा नहीं। हाँ, लेकिन ये हेमोपैथी का एक बार ट्राई करते, हो सकता है डॉक्टर का जस लग जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप मेडिसिन का नहीं, डॉक्टर का भी हाथ आपको लग जाता है, तो हो सकता है डॉक्टर का जस लगा। इसलिए हम घर से निकले, जहानाबाद के लिए पहुंच गए डॉक्टर के पास। वहाँ के स्टाफ लोग से बात किए, पहले छानबीन किए, फिर वहाँ पे जितना पेशेंट बैठा हुआ था उस सब से बात किए, कौन कहाँ कहाँ से आया था। जितना भी पेशेंट था आधा से ज़्यादा दूर दूर से आया हुआ पेशेंट था, नज़दीक का पेशेंट बहुत कम था। हम भी पटना से गए थे, हम भी दूर ही से थे। तो सबसे बात करने से हमें समझ में आया कि आधा से ज़्यादा महिला वहाँ पर पुराने बीमारी को लेके आई हुई थी, जैसे कि गठिया, जैसे गठिया हो गया, पुराना दाद खाज खुजली हो गया। उसके बाद आधा से ज़्यादा महिला गैनोकोलॉजिस्ट में थी जो यूट्रस से संबंधित प्रॉब्लम लेके आई है, पीरियड में दर्द लेके आई है, पीरियड में प्रॉब्लम लेके आई है। ये सब पुराना पीसीओडी का केस था। उसके बाद मिसकैरेज बार बार हो जाता है, उसका केस था। इस तरह का केस हमको वहाँ देखने को मिला, जिसमें बहुत सारी मुस्लिम महिला थी जो बात करना नहीं चाह रही थी। तो इस तरह का केस हमको वहाँ देखने को मिला। तो फाइनली जब डॉक्टर आके बैठे तो हमारा भी नंबर लगा, हम भी गए डॉक्टर से मिले। हमको उस समय कैमरा उठाने की हिम्मत नहीं किया, क्योंकि हमें नहीं पता था डॉक्टर नया है क्या है, नहीं कैमरा देख के कहीं हमें भगा ना दे उठा के। तो हमने स्टाफ का वीडियो हम बार बार बना रहे थे, उससे पूछ रहे थे, उससे छानबीन कर रहे थे कि क्या क्या यहाँ का मतलब रिजल्ट क्या है और यहाँ कौन कौन पेशेंट आते हैं, ये सब पूछ ही रहे थे। फिर डॉक्टर से बात हुई तो डॉक्टर हमारा कैमरा देके पूछा ये क्या है, तो हम बताए कि हम ब्लॉगर हैं और हम वीडियो शूट करते हैं, तो हम आपका थोड़ा सा ले सकते थे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरा फ़ोटो आप ले सकते थे। हम एक दो फ़ोटो लिए, थोड़ा बहुत वीडियो बनाई, क्योंकि हमारा तो ऑलरेडी ट्रीटमेंट हो चुका था, क्योंकि डॉक्टर पुर्जा बना के हमको दे चुका था ऑलरेडी। तो फिर हम ज़्यादा नहीं कर सकते थे, इसलिए आप ये लास्ट चांस है। वो हमें 15 दिन की दवाई दे रहे थे, तो हम बोले हमको आप 1 महीने की दवा दो, हम 1 महीने खा के देखेंगे, अगर रिजल्ट रहा तो फिर हम आपको बताएंगे। वैसे जो भी हमारे पास आए थे ना, कुछ उनका पेशेंट जो है ना वो कंसीव नहीं करती थी, बरसों से दवाई खा रहा था पेशेंट, बहुत सारा खर्च कर लिया, वो सब का कंसीव वहाँ हुआ था। तो वो पेशेंट हमारे पास आती है मेडिसिन, मतलब जो 9 महीना का उसका केयर होता है ना, वो हमसे कराने के लिए आती है। तो उनसे हमको बात हुई थी, तो हम जाने थे इस डॉक्टर को। तो हमारा मेन मकसद 2 है, एक तो कि शायद इस डॉक्टर से हमें कुछ लाभ मिल जाए, और दूसरा कि अगर हमें लाभ मिल गया तो हम बहुत सारे पेशेंट को यहाँ से भेज सकते हैं, क्योंकि इस तरह के परेशान लोग जिनके पास पैसा कम है, 200-300-400 में ही इलाज कराना चाहते हैं, इस तरह के पेशेंट को भी हम वहाँ भेज सकें। तो मेरा दोनों मकसद है। अब भगवान जाने हमें कौन मकसद में कामयाब होंगे, हमें नहीं पता, लेकिन अब जो हो तो आप लोग को क्लियर करने के लिए फिर से हमको एक वीडियो शूट करना पड़ा कि आप लोग को पता होना चाहिए कि हम जहानाबाद गए, और हम इसलिए गए कि हमें हेमोपैथी का मेडिसिन लेना है, जिससे कि अगर हमारा मिसकैरेज का बार बार की कहानी होती है तो वो शायद सॉल्व हो जाए। तो हमें नहीं पता, आप लोग तो भर भर के विशेष देते ही है कि भाई आप लोग दीजिए, अपना अपना आशीर्वाद दीजिए, जिससे कि हमारा भी जो लोगों का ताना है ना, जो सुनने को मिलता है सबसे कि आपको तो बच्चा है ही नहीं, तो आपको क्या पता कि डिलीवरी कैसे होता है। ये चीज़ शायद हो जाएगा कि हम जब कहीं जाते हैं ना डिलीवरी कराने के लिए, आप लोग तो मेरा पेशा जानते भी हो, मेडिकल से संबंध रखते हैं, नॉर्मल डिलीवरी, डीएनसी, ये सब काम हमारा है। तो हम जब जाते हैं ना कहीं डिलीवरी कराने, या कोई पेशेंट हमारे पास आता है, तो हम उसका पेन महसूस करते हैं कि हाँ उसको दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग हमसे तुरंत सवाल करते हैं आपको कितना बच्चा है, आपको कितना बच्चा है। तो उस समय बहुत ज़्यादा अंदर से अखर होती है कि क्या बोले पेशेंट को, हम क्या बोले। तो हम भी चाहते हैं कि हमें एक कम से कम हो, हम ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, एक कम से कम हो, जिससे कि लोग हमें बाँझ कहना बंद कर दें। क्योंकि कभी कभी वो चीज़ अखरता है, लोग जब बोलते हैं ना तो वो चीज़ बहुत अखरता है कि लोग हमें किस मुंह से बाँझ कह रहे हैं।
ऐसे नहीं बोलना चाहिए लोगों को, लेकिन लोग बोलते हैं। देखो मुंह पर नहीं बोलते, क्योंकि हमारा जो पेशा है ना वो पेशेंट का इलाज करने का है। लेकिन जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है ना, वो ये सवाल ज़रूर करता है कि आपका कितना बच्चा है। भाई वो आया है अपना इलाज कराने, लेकिन वो हमसे एक सवाल ज़रूर रखेगा कि आपका कितना बच्चा है। तो उस समय बहुत ज़्यादा अखर होती है। तब देखो हमें नहीं पता भगवान की क्या मर्जी है। अगर सब ठीक ठाक रहा तो शायद आप लोग के दुआ से, आप लोग के यूट्यूब फैमिली में हम लोग 3 जन है ना, 4 जन हो जाएंगे शायद। तो ये हुए डॉक्टर, और इन्हीं डॉक्टर से मिलने हम इतना दूर आए हैं पटना से जहानाबाद, 1.5 घंटे का सफ़र तय करके, वो भी ट्रेन से। और फिर मेडिसिन लेके हम वापस जाएंगे। सर से भी बात की, हमको अच्छा लगा सर से बात करने में। सर भी सारा रिपोर्ट देखे, मेरा बहुत सारा रिपोर्ट का चिट्ठा बना हुआ है, तो वो सब सर देखे और देख करके उस हिसाब से हमें मेडिसिन दिए हैं। मेडिसिन कंटिन्यू चल रही है। अब जैसा भी रिज़ल्ट रहेगा हम आप लोग को बताएंगे। सर से मिल लिए हैं, अब वापस जाने की बारी हो गई है यहाँ से। तो अब हम यहाँ से वापस निकलते हैं पटना के लिए। फिर हमें 12 बजे की ट्रेन है, 12 बज के कुछ मिनट की ट्रेन है, जो पकड़ के हमको वापस जाना है। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। और अगर रिज़ल्ट अच्छा रहा तो डॉक्टर को पूरा डिटेल आप लोग को देंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय आप सभी को।